नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर दिन किसी एक न एक टॉपिक पर डिस्कशन किया जा रहा है, उसी तरह आज हम लोग सिक्के से संबंधित प्रश्न को हल करने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसा कि थंबनेल में लिखा दिखाई दिया होगा। तो चलिए, इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी सिक्का है, उसका कुछ ना कुछ फेस होता है, यानी फेस मतलब क्या लिखा हुआ है उस पर। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, वो उसका फेस कहलाता है। और दूसरा हमें जानकारी होनी चाहिए सिक्के की संख्या। सिक्के की संख्या 10 है या 5 है या 20 है। उसके बाद और रुपया, यानी कि हम लोग देखेंगे कि रुपया कैसे बनता है। अगर यदि कोई सिक्का है, उसका फेस हमको पता है कि 5 पैसे वाले सिक्का है और उसकी संख्या 20 है, तो उसको हम 5 और 20 को गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 100 पैसे। 100 पैसे यानी 1 रुपया हो गया। तो वही यहाँ रुपया होता है। यानी इसके लिए हमने क्या देखा कि फेस में संख्या से गुना करते हैं तो रुपया प्राप्त होता है। ठीक। और उसी प्रकार अगर यदि हम लोग रुपया में फेस से भाग देंगे, यानी चेहरा से भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सिक्के की संख्या प्राप्त होगी। सिक्के की संख्या प्राप्त होगी। ठीक। तो उसी प्रकार देखते हैं, जैसे कि हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। जैसे कि 50 पैसा है। 50 पैसा को हम रुपया में बदलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2। वही अगर यदि 10 पैसा है, इसको हम रुपया में लिखेंगे तो 1/10। अगर यदि 30 पैसा है, उसको हम रुपया में लिखेंगे 3/10। 3/10। इसी प्रकार जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे 10 पैसा है। 10 पैसा को हम लोग रुपया में क्या लिखेंगे? 1/10। 5 पैसा है, उसको 1/20। 25 पैसा 1/4। 50 पैसा 1/2। 100 पैसा 1 रुपया हो जाएगा साहब। 75 पैसा 3/4। तो हम लोग को हर हमेशा याद रखना है कि हम लोग उसको रुपया के फॉर्म में ही रखेंगे। तो चलिए, इससे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए प्रश्न को पढ़ देते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य क्रमशः 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट में सजाते हैं। जैसे कि जितना भी पैसा है उसको भी हम रुपया में बना लेंगे। जैसे 1 रुपया है तो इसको 1 रुपया लिख देते हैं। उसके बाद 50 पैसा, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/2 रुपया। 25 पैसा 1/4 रुपया। ये मेरा क्या हो गया? ये एक तरह से फेस हो गया। फेस। और देखते हैं कि अगला दिया हुआ है कि मूल्य मूल्य उसका दिया हुआ है, कितना है? मूल्य दिया हुआ है 8 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया। तो ये हो गया आपका मूल्य। अब हमको क्या करना है? सिक्के की संख्या निकालना है। सिक्के की संख्या निकालने के लिए हमें सिक्के की अनुपात ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर यदि हम रुपया में फेस से भाग देते हैं तो सिक्के की संख्या निकलती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 8 में 1 से भाग देंगे। 8 में 1 से भाग देने पर हमें 8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 4 में 1/2 से भाग देंगे। 4 भागा 1/2, पलट के ऊपर चल जाएगा तो यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी 8 हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। 8 हो गया। उसके बाद 3 रुपया, इसमें फेस से भाग देंगे यानी 3
3/1/4, तो यानी कि 4 तिया 12, ये 12 हो गया। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सिक्के की संख्या दिया हुआ है, ये हमारा सिक्के की संख्या ही निकल गया। ठीक, सिक्के की संख्या निकल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में है ये वैल्यू, अनुपात में दिया हुआ है, इसको हम लोग छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं। जैसे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया, 2 2 4 3 7, यानी कि अनुपात में 7, अनुपात 7 बराबर 280, 1:40, यानी कि पूछा किसका है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। 50 पैसा वाला ये हो गया, 50 पैसा, यानी कि 4 दूना 8, 80 सिक्के हो गए। अगर यदि पूछा जाता कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 3 से गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, यानी 120। अगर यदि पूछा जाता है 1 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 1 गुना 40, 2 गुना 40, 40 दूना 80, ये भी कितना हो जाता, 80 हो जाता। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 600 रुपया है, अब की बार रुपया दिया हुआ है, उस टाइम में सिक्का दिया हुआ था, अब की बार रुपया दिया हुआ है। 600 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में सिक्के है, जिसका अनुपात 3:4:12 है। बैग में 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपको रुपया दिया हुआ है, और उसके बाद ये सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिक्के के अनुपात और फेस, ये दो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसी का अनुपात हमको 600 रुपया दिया हुआ है। जैसे चलिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फेस लिखेंगे। फेस हम लोग का क्या है, 1 रुपया, 50 पैसा को 1/2 और 25 पैसा को 1/4। ठीक, उसके बाद हम लोग को सिक्के का अनुपात दिया हुआ है, यानी सिक्का दिया हुआ है 3:4:12। सिक्का है, फेस है, हम लोग को रुपया बनाना है। रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, फेस इंटू सिक्का, इससे क्या होगा, रुपया बन जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, रुपया बनाने के लिए, जैसे सिक्का है 3, फेस है 1, तो ये कितना रुपया हो गया, 3 गुना 1, 3 रुपया, 3 रुपया। और इसको देखते हैं, जैसे कि 4 सिक्का है, अब फेस है 1/2, यानी कि इससे 2 आ गया, 2। उसके बाद अगला उसी प्रकार, जैसे 12 है, 12 12 गुना 1/4, 3, यानी कि इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक, तो अब हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया रुपया। रुपया अगर यदि हम इसको देखते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 3 3 6 2 8, अनुपात 8, अनुपात 8 बराबर 600, अनुपात 1 बराबर, इसको पहले चलिए छोटा कर देते हैं, 4 से 4 2 8, 15 चौके 60, 2 से 75, तो 1 बराबर 75। तो पूछा किसका गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा के सिक्का 1/4, यानी कि इसका सिक्का ये है, मूल्य ये हुआ, तो यानी कि मूल्य में अगर यदि इसको देखा जाए तो कितना हो गया, 75 गुना 3। ठीक, और सिक्का अगर यदि निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
सिक्का निकालने के लिए संख्या हम लोग का कहाँ निकला है, संख्या ये है ये, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, जैसे कि 75 गुने 12। इसको हल करने के बाद आंसर आ जाएगा 900। उसी प्रकार अगर यदि हम लोग को बोला जाएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी 75 गुना 4 कर देंगे, सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। उसी प्रकार जैसे कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो यानी 75 गुना 3 कर देंगे, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना आया, 900। तो इस प्रकार हम लोग का ये टॉपिक पूरा हो गया। आप लोग भी घर में इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।